एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसपी ब्लॉग और लीता ठाकुर में। जो न्यू है मेरे चैनल में, जिनको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा तो उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। यहाँ पे पीछे देख सकते हो जो मक्की का घास होता है वो अभी भी है, ये ही पेड़ बचा हुआ है और हमने सब खिला दिया है। और मैं आपको फूलों की क्यारी दिखाती हूँ अपनी। तो यहाँ पे कैसे कैसे फूल लगाए हुए हैं मैंने। तो सबसे पहले ये वाले फूल हैं और उसके बाद ये वाला फूल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें वाइट कलर भी है और पीछे है, उस तरफ को जाती हूँ मैं। तो ये है ऑरेंज कलर का फूल, इसको मिस्टू के पापा लाए थे, बहुत ही सुंदर है, इस तरह का है। और ये घास होती है लेकिन क्यारी में उग गई थी, और जो इसके फूल हैं वो कुछ इस तरीके के फूल होते हैं। जैसे मक्की का खेत होता है हमारा, उसके अंदर उगता है ये वाला घास। क्यारी में था तो मैंने नहीं निकाला क्योंकि इसमें भी अच्छे फूल खिले हुए हैं। छोटे छोटे से फूल है इसके अंदर, इस तरीके के फूल है। और एक ये है, ये वाला फूल तो मैंने आपको पहले भी दिखाया था उस दिन। जो मेरी दीदी है वो लेके आए थे इसको और उन्होंने ही लगाया हुआ है तो लग गया है। बहुत सुंदर लगता है मुझे ये वाला फूल। और एक फूल है, ये अभी खिल रहा है तो मैं दिखाती हूँ। इसका पत्ता निकाल के आपको, क्या चीज़ है ये। जो इसका पत्ता है कुछ इस तरीके का है और जैसे पत्थरी, इसको बोलते हैं पत्थर चट। हमारे यहाँ पे पत्थर चट बोलते हैं इसको। जैसे पथरी वगैरह होती है तो वो लोग खाते हैं इस पत्ते को, और जो उनकी पथरी होती है वो पिघल जाती है, ऐसा बोलते हैं। तो पत्थर चट है, पथरी की दवाई है। और एक ये वाला फूल है, गर्मी के मौसम में मैंने इसको बिल्कुल साफ़ कर दिया था और अब जाके निकला हुआ है। मैं निकल गई हूँ आज घर से। आज मैंने लिया है ढाठू। हमारे यहाँ पे ढाठू नहीं लगाते हैं लेकिन मुझे गिफ्ट में आया है ये ढाठू, तो कभी कभी ओढ़ लेती हूँ मैं इस तरीके से। आज कहाँ जा रही हूँ मैं, तो यहीं से दिखा देती हूँ। ये नीचे वाला घर है, वहाँ पे जा रही हूँ मैं भाभी जी के घर। ऐसे ही घर में अकेली थी। मिस्टी गई है स्कूल और उसके नाना गए हैं उसको लाने के लिए। तो घर में मैं अकेली बोर हो रही थी तो चल पड़ी हूँ मैं अपनी भाभी जी के पास। वहाँ पे गप्पे वगैरह मारेंगे, रेस्ट करने का टाइम था। मैं भाभी जी के घर में रेस्ट करूँगी। मौसम मैं आपको दिखा देती हूँ। आज जो मौसम है वो बादल वाला है, हल्के हल्के बादल आ गए हैं और हवा भी लगी हुई है। यहाँ पे जो काढ़े के फूल हैं बहुत ज़्यादा खिले हुए हैं। तो कहाँ होते हैं ये, ऊपर वाली साइड में खिले हुए हैं, छोटे छोटे होते हैं, यहाँ से दिख नहीं रहे होंगे आपको। तो जैसे गिल्ली ज़मीन होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं ये वाले फूल, काढ़े वाले फूल। और इनको बोलते हैं आखे। इनको भी फूल लगने वाले हैं, देखो आखे। हम तो बचपन में बहुत ज़्यादा खाते थे। जैसे स्कूल से छुट्टी वगैरह होती थी तो रास्ते में बहुत ज़्यादा पेड़ होते थे ऐसे, तो हम क्या करते थे, हाथों में ले आते थे और घर आके खाते थे। तब तो हम देखते भी नहीं थे उसके अंदर कीड़े है कि क्या है। अब अपने बच्चों को बोलते हैं मत खाओ, इसके अंदर कीड़े होते। यहाँ पे मैं आपको अपनी ज़मीन दिखा देती हूँ। तो ये है हमारी ज़मीन और जो घास है वो इस तरीके का है, सूखी घास है आजकल। जैसे बारिश वगैरह होगी तो ये वाली घास हरी हो जाती है, लेकिन आजकल बहुत सूखी है। और हमारा घर है उधर। मैं पहुंचने वाली हूँ अपने भाभी जी के घर में। यहाँ पे जो गेहूँ है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, पीली पीली हो गई है। इसको स्प्रे वगैरह करनी पड़ती है। देखो रॉकी मेरे को भौंक रहा है, रॉकी नाम है इसका। मैं आंगन में पहुँची और रॉकी मेरे को भौंक रहा है। यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे, फिर हम चले गए थे दूसरी भाभी के घर। तो वहाँ पे आ गए थे कपड़े बेचने वाले। तो भाभी जी को
इनसे ख़रीदारी करनी थी, क्योंकि जो भाभी जी हैं उनके बेटे की शादी है, तो शादी के लिए ख़रीदारी करनी है। तो यहाँ पे जो कपड़े हैं वो बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब शादी होती है तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे को सूट देते हैं, कपड़े वगैरह देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे कपड़े ख़रीद रहे हैं। जो सूट वगैरह थे वो हमने पसंद कर लिए हैं, और कुछ ली हमने जो पैंट कमीज़ होती है, जैसे लेडीज़ सूट के साथ हम पैंट कमीज़ लगाते हैं, तो वो भी ले ली है हमने यहाँ से। मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। तो हमने लिए हैं 8 सूट, और हमने ली है 16 या 17 पैंट कमीज़ होगी। तो जो सूट हैं वो इस तरीके के हैं, अच्छे हैं सूट। जैसे गांव में बेचने के लिए आते हैं तो हम उनसे भी ख़रीदारी कर लेते हैं, क्योंकि उनका जो बोझा होता है वो भी कम हो जाता है। यहाँ पे पेंट हो रहा है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे किस तरीके का पेंट करवाया हुआ है। और यहाँ पे इस तरीके की दीवार है, तो उस दीवार में इस तरीके से पेंटिंग कराई हुई है, कितनी सुंदर लग रही है। अब चल पड़ी हूँ मैं घर की तरफ। तो यहाँ पे शादी होगी, ये है शादी वाला घर। अभी अप्रैल में है शादी, और मिस्टी भी आ गई है घर में। चल पड़ी हूँ मैं, चाय वगैरह पी हमने, और भाभी जी भी चले हैं उधर। यहाँ पे पहुँच गई हूँ मैं घर में, और मिस्टी कर रही है अपने कपड़े चेंज। स्कूल से आके मैंने मिस्टी को थोड़ी देर सुला दिया था, अब जाके उठाया है उसको। 4 बज गए हैं। पी के मैं आ गई हूँ अब यहाँ पे, और अब मैं करूँगी अपने पशुओं की सेवा। और यहाँ पे लकड़ियाँ होती है, जो हरी घास होती है उसकी लकड़ियाँ रखी हुई है, तो उसके बंडल भी बनाऊँगी मैं, क्योंकि ऐसे ही फेंकी है मैंने 2-3 दिन से, मुझे टाइम ही नहीं लगा उनको बांधने में। तो अब लकड़ियों को भी मैं बांधूँगी। और यहाँ पे जो केले के पत्ते हैं, इनका क्या करते हैं हम, जो केले के पत्ते हमने पेड़ से निकाले हैं उनको हम अपने पशुओं को खिला देते हैं। ऐसे सूखी घास होती है उसके अंदर कट करके खिला देते हैं, और पूरे पत्ते निकाल दिए हैं। इस तरफ भी ऐसे ही पत्ते थे, और उनको भी हमने निकाल दिया है। और यहाँ पे देख, ये जो केले का पेड़ है, तो ये जो केले हैं वो पकने वाले हैं, तो थोड़ी दिनों के बाद हम इनको निकाल देंगे और पकने के लिए डाल देंगे। जो घर के केले होते हैं वो बहुत ही टेस्टी होते हैं, और जो मार्केट में आते हैं केले उनका टेस्ट कुछ और होता है, और जो घर में लगे होते हैं केले उनका टेस्ट कुछ और होता है। केले हैं होते हैं, उनकी सब्ज़ी भी बनाई जाती है, और चिप्स वगैरह भी बनाए जाते हैं। मिष्टी बहुत पसंद करती है केले की चिप्स। और अभी सामने धूप है, और इस तरफ भी हमारे धूप है, पीछे वाली साइड में, और इस तरफ छाया आ गई है। जहाँ हमारा घर है वहाँ पे छाया आ गई है। और मैं बैठ गई हूँ सड़क में, क्योंकि मैं जा रही थी अपने पशुओं के पास। यहाँ पे है मेरी पशु, धूप है इस तरफ अभी धूप है। और ये है हमारा काऊ शेड, मिट्टी का काऊ शेड है। और ये है हमारी डाबरी और गाय और कालू। अभी मैं इनको घास डाल लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने लकड़ियों को बांध दिया है, और जो डाबरी है वो देख रही है हमारी तरफ, और जो गोबर था इनका वो भी भर दिया है। और अब ले जाऊँगी मैं गोबर को खेतों में, उसके बाद बनेगा मेरा खाना। मैं आ गई हूँ अपने खेतों में गोबर लेके, तो यहाँ पे फेंक रही हूँ मैं गोबर। वाले खेत में हम ढेरी लगाएंगे। एक ढेरी हमने ऊपर वाले खेत में लगाई हुई है। इस वाले खेत में जो ढेरी है वो बहुत हो गई है। अब मैंने नीचे वाले खेत में
लगा दी है डेरी। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ जो खट्टे का पेड़ है, इसके ऊपर अभी भी खट्टे लगे हुए हैं। इसको हमारे यहाँ पे गोदड़ी बोलते हैं। जो गोदड़ी होती है उसका छिलका मीठा मीठा होता है, और जो अंदर उसका खाने का होता है वो भी हल्का हल्का मीठा मीठा होता है। और जो गलगल का खट्टा होता है वो खाने में बहुत ही खट्टा होता है। और ये गोदड़ी होती है थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की मीठी हो जाती है, जब पक जाती है अच्छी तरीके से हल्की हल्की मीठी होती है। अब चल पड़ी हूँ मैं घर की तरफ। तो घर जाके मुझे बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि अभी मेरे को अपने पशुओं की सेवा भी करनी है। क्योंकि सेवा क्या होती है, शाम के टाइम उनको चारा वगैरह देना पड़ता है, अंदर बांधना पड़ता है। उसके बाद आऊँगी मैं किचन में बनाऊँगी मैं फिर खाना वगैरह बनाने के बाद खाएंगे, और उसके बाद फिर मिस्टू की पढ़ाई चल पड़ेगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।